भोपाल के जंबूरी मैदान में कुछ दिनों पहले करनी सेना ने बड़ा आंदोलन किया था, जिसके बाद सरकार ने 22 सूत्रीय मांगों को लेकर एक समिति बनाई थी। वहीं इन मांगों को लेकर एक बार फिर करनी सेना परिवार के जीवन सिंह शेरपुर फिर मैदान में नजर आ रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार को खुला चैलेंज दे डाला और खुद भाजपा को वोट नहीं देने का ऐलान कर दिया। इन्हीं मुद्दों को लेकर जीवन सिंह शेरपुर से खास चर्चा की हमारे संवाददाता पवन वैष्णव ने। नमस्कार, एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पवन वैष्णव और इस वक्त हमारे साथ खास चर्चा में खास शख्सियत मौजूद है। जी हां, आपने सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं जो अपने पद से अपना वर्चस्व जमाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने कद से अपना वर्चस्व कायम रखते हैं। एक ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हमारे साथ राजपूत करनी सेना परिवार के जीवन सिंह शेरपुर जी, जो अपने पद से नहीं बल्कि अपने कद से जाने जाते हैं। आज मध्य प्रदेश में लाखों युवा इनको फॉलो करते हैं और इनकी एक आवाज पे इनके साथ खड़े होते हैं। आइए चर्चा करते हैं ठाकुर जीवन सिंह शेरपुर जी से और जानते हैं कि किस प्रकार से सवर्णों के साथ ये भाजपा सरकार छलावा कर रही है। किस प्रकार से भाजपा को लेकर आप में खासा आक्रोश है। आज देपालपुर की सभा में आप गए थे और भाजपा के प्रति आपका जो आक्रोश था मन में वो आपने निकाला भी है। पहले तो आप सभी को जय सिया राम, जय माता दी। भाजपा खुद चाहती है कि उनका जो मूल वोटर है उनसे नाराज हो, हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए उनसे नाराजगी जायज है। 2018 से पहले इन्हें एट्रोसिटी एक्ट लेके आए थे। एट्रोसिटी एक्ट आने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि इसमें जांच की आवश्यकता नहीं है, मतलब जांच होनी चाहिए पहले भारतीय जनता पार्टी ये निर्णय लेके आई थी कि बिना जांच के गिरफ्तारी होना चाहिए। फिर हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने कहा नहीं, पहले जांच होना चाहिए फिर गिरफ्तारी होना चाहिए। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने अध्यादेश लाके उस निर्णय को पलटा, जनरल और ओबीसी के खिलाफ एक बड़ा निर्णय लिया बिना सोचे समझे। आज देश की 72% जनता पर बिना जांच के मुकदमा होता है। वैसे ही हम सब लगातार आंदोलनरत थे, उस समय भी हमने आंदोलन करे। 2016 से हम लगातार आंदोलनरत है और जब भाजपा की सरकार रही तब भी आंदोलन करे। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार रही, उसके बीच में भी हमने आंदोलन करा। इंदौर में एक बड़ी सभा करी, कांग्रेस सरकार थी तब भी हमने इन्हीं मांगों को लेके हमारा आंदोलन जारी रखा। अब जो कि भाजपा की सरकार थी, वापस हमने आंदोलन करा और 22 सूत्री मांगों को लेकर हम भोपाल में गए। लाखों की तादाद में जब वहां सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए अपनी मांगों के साथ, अपने मुद्दों के साथ, और उसके बाद हमने भूख हड़ताल चालू करी 8 तारीख से। तब 11 तारीख को आकर भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो कि हमारे स्वजाति बंधु भी है, अरविंद सिंह जी भदौरिया, वो हमारे पास आए और उनने कहा कि हम 22 की 22 मांगे नहीं मान सकते आपकी, कुछ हमारे बस की नहीं है। इनमें से कुछ मांगे ऐसी है जो केंद्र के द्वारा की जाएगी। तो हमने कहा कि केंद्र में आपकी सरकार है कि नहीं, हम राज्य, अभी जो निर्णय है हम उस राज्य की जो मांगे हैं उन्हीं पे ले सकते हैं कि जो राज्य के अधीन आती है मांगे। तो उनने फिर हमने कहा कि आप बताइए इसमें से कौन सी देख के कि आप कौन सी पूरी कर सकते। तब उनने 18 मांगों का उनमें जिक्र करा कि इन 18 मांगों को हम पूरा कर देंगे। आए, हमारा अनशन तुड़वाया और लिखित में हमको आदेश दिया कि आपको 2 महीने में आपकी 18 मांगे पूरी कर दी जाएगी। मौखिक भी कहा उनने, उनका वीडियो भी है हमारे पास कि 18 मांगों को 2 महीने में पूरा कर दिया जाएगा। तब हमने कहा कि 2 महीने में पूरी होना चाहिए, वरना हम भाजपा सरकार के खिलाफ वोट करेंगे, हम भाजपा का बहिष्कार करेंगे। फिर भी हमने 1 महीने का समय उनको एक्स्ट्रा दिया कि नहीं, 2 महीने में आपसे पूरी नहीं होती है तो 1 महीना हम आपको दे रहे हैं, 3 महीने में भी आप इनको पूरा कर देना। 3 महीने नहीं, आज 4 महीने पूरे होने आए हैं, पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई मांग पूरी नहीं करी, नहीं उस पर कोई निर्णय लिया, नहीं उस पर कोई विचार विमर्श किया। जब कमेटी नहीं बनाई आपने, कमेटी बनाई नहीं तो आप उसको पूरा कैसे करोगे? उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया। तब हमने भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करने का मन किया और मैंने वैसे भी मंच से कहा है कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करूंगा। और आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, हमारे विचारों को, हमारी विचारधारा को दबाने का प्रयास किया है, या हमें आपस में लड़ा भिड़ा के, दूर करके, षड्यंत्र करके, जो भी माने अपन अपने आंदोलन को खत्म करने का काम किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट न करे। शेरपुर जी, आपने देपालपुर की सभा में कहा कि हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, लेकिन कांग्रेस भी खुश ना हो के हम उनको वोट दे देंगे। क्या नया दल बना के आप राजनीतिक मैदान में आने का कोई संकेत दे सकते हैं? नहीं, अभी क्या चल रहा है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध होता है तो कांग्रेस वैसे ही खुश हो जाती है कि इनको वोट नहीं करेंगे मतलब हमको करेंगे। कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से ही रिलेटेड हैं, वैसे अधिकतर लोग हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी
से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ कांग्रेस से जुड़े हुए भी लोग हैं। हमारे लोगों को छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग-अलग तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जैसे कि नोटों का चला दिया बीच में, कि नोटों को वोट डालें। हम नोटों को वोट नहीं करेंगे। या तो हमारे प्रत्याशी उतारेंगे या फिर जो दल राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के अलावा है, उनको हमने सबको हमारी माँगें भेज चुके हैं, कि आपके मैनिफेस्टो में हमारी जो 18 सूत्री माँगें जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था हमसे, यदि वो भी आप पूरा करते हो सरकार में आने के बाद और आप आपके मैनिफेस्टो में लेते हो, तो हम आपके साथ आएँगे। आप हमेशा से आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांग करते आए हैं, लेकिन सरकार ने केवल एक ईडब्ल्यूएस के नाम पे आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया है, जो कि काफ़ी पर्याप्त नहीं है। आगे क्या कदम होंगे इसको लेकर? नहीं, हम तो लगातार यही माँग कर रहे हैं कि आर्थिक आधार पे आरक्षण हो। आर्थिक आधार पे आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि किसी एक जाति या एक वर्ग का आरक्षण छीना जाए। हम ये चाहते हैं कि सारे गरीबों को बराबर एक लाइन में रखा जाए, ताकि गरीब कोई भी हो, कोई सी भी जाति का हो, उसको आरक्षण मिले। एसपी, कलेक्टर या नेताओं के बेटे जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और अपने ही परिवार के, अपने ही स्वजाति बंधुओं का शोषण कर रहे हैं, वो बंद हो जाए, ताकि जो गरीब हो उसको आरक्षण का लाभ मिले। और हम चाहते हैं कि इस आरक्षण की संपूर्ण व्यवस्था आर्थिक हो। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है। कांग्रेस भाजपा दोनों ही दल ये चाहते हैं कि सवर्णों को साधें और अपनी सरकार बनाएं। आपने तो स्पष्ट अपना बयान आज दे दिया है। इसके पूर्व भी आपने हमेशा जब भी भाजपा सरकार ने आप पर कोई आरोप लगाया या आपकी बातें नहीं मानी तो आपने भाजपा सरकार को कोसा भी है। क्या समीकरण होंगे? कांग्रेस के कई भाजपा के कई लोग हैं जो कांग्रेस में जा रहे हैं। हाल ही में पूर्व मंत्री दीपक जोशी भी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं, वो अब कांग्रेस में चले गए हैं। कितना भाजपा को कितना नुकसान होगा इससे? पुरानी भारतीय जनता पार्टी जैसी थी वैसी रही नहीं है। जिन मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आई, उन मुद्दों पे अडिग नहीं है। आज कार्यकर्ताओं की कोई पूछ परख नहीं है। आज आम कार्यकर्ता खुद मंथन करे भारतीय जनता पार्टी का कि उसकी पूछ परख है या नहीं है। उसका शोषण ही हो रहा है। कहीं न कहीं कोई इधर का दल का उधर आ जाता है। आज अब राजनीति की कोई आप कल्पना ही नहीं कर सकते, कल कौन भाजपा में था, कौन कांग्रेस में आ जाएगा, कब कांग्रेस का भाजपा में चला जाएगा, ऐसा तो दौर चल रहा है। हम इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहते, कौन किसमें था, कौन कहाँ है, कौन कहाँ जा रहा है, क्योंकि हमारे लिए तो सब एक जैसे ही हैं। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, किसी ने हमारी माँगों को पूरा नहीं किया। हम चाहते हैं कि जो हमारी माँगों को पूरा करे, उसको हम सिरताज पहनाएँ, उसके हम साथ जाएँ। तो जो हमारी बात मानेगा, हमने कांग्रेस को भी प्रस्ताव भेजा है, भाजपा को भेजा था, भाजपा पूरी कर नहीं पाई और अपने वादों से भी मुकर गई। अब कांग्रेस को भी भेजा है, यदि कांग्रेस उसके मैनिफेस्टो में लेती है, तो हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, यदि नहीं लेती है, तो हम अपना दल बना के चुनावी रण में कूदेंगे, अपने लोगों को जिताएँगे भी सही और विधानसभा में भेजेंगे भी सही। मतलब किसी भी तरीके से आपने मन बना लिया है कि किसी भी तरीके से आप जो मांगे मनवाने को हैं, वो उनको माननी होगी, अन्यथा परिणाम कुछ और होंगे। हाँ, बिल्कुल। हम सब मिलके इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में लोग वहाँ आए थे और इसी भरोसे से आए थे कि हमारी मांगे को सुना जाएगा, पूरी किया जाएगा। आंदोलन से पूर्व भी बहुत सारे अत्याचार हुए, हमारे बसों के परमिट कैंसल के किए गए, हमारे लोगों को आने-जाने में परेशानियाँ दी गई, जैसे गाड़ियों को चेक करना, उनको इस प्रकार से चेक करना जैसे कि एक आम आदमी नहीं, एक आतंकवादी जा रहा है किसी आंदोलन में सम्मिलित होने, उस प्रकार से प्रताड़नाएँ दी गई। जो बसें हमने की थी आने-जाने के लिए, उनको परमिट निरस्त कर दिए गए, ग्राउंड में पानी की व्यवस्था तक नहीं करने दी, टेंट नहीं लगाने दिया इनने। इस प्रकार के कई प्रकार के षड्यंत्र किए थे, उससे तो हम गुस्सा थे ही सही, पर हमको राहत वहाँ मिली कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मंत्री हैं अरविंद सिंह जी भदौरिया, वो आए और उन्होंने कहा कि हम आपकी बातों को मान रहे हैं, सुन रहे हैं, आप इस आंदोलन को समाप्त करो। हमने एक क्षण भी नहीं सोचा कि हमको आंदोलन समाप्त करना है, क्यों करना है, हमको उसको आगे बढ़ाना चाहिए, इससे हमको वाह-वाही मिलेगी, पर हमारा मकसद ये था कि आंदोलन के माध्यम से यदि हमारी 22 में से 18 भी पूरी हो रही है और सरकार पूरी कर रही है, तो हम इसको पहले पूरा कराएँ। तब हमने 1 मिनट भी नहीं सोचा और उनने लिखित में दिया हमको और हम उठ गए। तो सिंह जी, सामाजिक क्षेत्र में कई दल ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, कई संगठन होते हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो, हर समाज का अपना एक संगठन होता है। लेकिन युवाओं की एक फौज स्वर्ण समाज में आपके पीछे बिना सोचे समझे चलती है। क्या कारण मानते हैं? जमुई मैदान में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने किया, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा आयोजन अब तक का था। कई सामाजिक संगठन है, राजनीतिक दलों के ले लो, चाहे किसी भी सामाजिक संगठन के ले लो, लेकिन युवाओं की एक फौज आपके पीछे क्यों है? बिना सोचे समझे नहीं चल रहे हैं, वो सोच समझ के चल रहे हैं। उनकी जो भावनाएँ हैं, उनको हम उठाते हैं। जैसे कि 5 सालों में रोज़गार पे कोई सा दल नहीं बोला कि कितने रोज़गार के अवसर सरकारों ने दिए, भले वो कांग्रेस सरकार रही हो और भारतीय जनता पार्टी रही हो। एक सिंगल वैकेंसी नहीं निकाल पाए। उनका दर्द था
हमारे साथी है, उनने कहा कि यदि रोजगार के ऊपर कोई नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? तब हमने रोजगार की बात उठाई, अतिथि शिक्षकों की बात उठाई। हमने जितने भी ज्वलनशील मुद्दे थे मध्य प्रदेश के, सहायक सचिव हुए या 51,000 जो बैकलॉग पद खाली पड़े हैं, उनकी बात हुई। इस प्रकार की सारी माँगों को हमने इसलिए उठाया क्योंकि हम लोगों से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, गाँव-गाँव तक जाते हैं और आम कार्यकर्ता हमारा जो हमें बताता है कि ये समस्या है, तो हम उसको हमारे आंदोलन में शामिल करते हैं और उसको पूरा कराने का काम करते हैं। तो एक आम व्यक्ति की जो दिल की आवाज़ होती है, यदि वो हर व्यक्ति तक जाती है, तो कहीं न कहीं सब अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इसीलिए सब हमारे साथ आ रहे हैं। आँख बंद करके नहीं चल रहे हैं, वो उनको विश्वास है कि ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं और ईमानदारी से लड़ रहे हैं, उसमें विजय भी मिलेगी। ये अंतिम सवाल है मेरा। हर व्यक्ति जब सामाजिक जीवन में आता है तो उसका सपना होता है कि मैं जब भी सामाजिक जीवन में जीऊँ तो एक मेरा वीआईपी कल्चर हो, सामाजिक जीवन हो, सामंजस्यपूर्ण व्यवहार हो। लेकिन आपका व्यवहार सामंजस्यपूर्ण होते हुए आप अपनी जो गाँव की भाषा है उसका प्रयोग मंचों से कर लेते हो। आपको कभी हिचकिचाहट महसूस नहीं होती? नहीं, जिस कल्चर में छोटे से बड़े हुए हैं, गाँव में रहे हैं, अभी भी गाँव में ही रहता हूँ। गाँव के लोगों के बीच में जिस भाषा का उपयोग करते हैं, उसपे तो गर्व महसूस होना चाहिए अपने को कि हाँ, अपन जिस जगह से हैं, उसकी इज़्ज़त नहीं कर पाएँगे, उस भाषा की इज़्ज़त नहीं कर पाएँगे, तो किसकी करेंगे? और वीआईपी कल्चर में हिंदी या इंग्लिश बोलना नहीं होता है कि आप हिंदी बोल रहे हो, इंग्लिश बोल रहे हो तो वीआईपी हो या उसको मेंटेन करने के लिए आप अपने से बड़े लोगों को उनको छोटा महसूस कराओगे। हम राजपूत परिवार में पैदा हुए हैं। और हमारे यहाँ बड़ों को भी सम्मान दिया जाता है और छोटों को भी दिया जाता है और कोई कल्चर विशेष नहीं होता है वीआईपी या नॉर्मल, सब बराबर है और हमने हमें हमारे परिवार ने यही सिखाया है कि जो आपसे उम्र में बड़ा है वो बड़ा है और जो आपसे छोटा है वो आपसे छोटा है उम्र में। जाति के हिसाब से या धर्म के हिसाब से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और वीआईपी कल्चर की बात हुई तो ऐसा मैंने कभी महसूस भी नहीं करा और ना कभी मैं आगे मेरे जीवन में ऐसा लाना चाहता हूँ मुझे वीआईपी कल्चर में रहना है। मैं कभी इसको महसूस ही नहीं कर पाया। जी, जो आम करनी सैनिक है, जो ज़मीन से जुड़ा है, उसको क्या संदेश और क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही मैसेज देंगे अपने सभी भाइयों को कि यदि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ, हमारे साथ और जितने भी वहाँ करनी सैनिक सर्व समाज के आए थे, उनके साथ विश्वासघात हुआ है या आप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हो कि आपकी बातों को मानकर लिखित में देके आपके आंदोलन को खत्म कर दिया गया और वापस उस आंदोलन को दबाने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र और प्रयास किए जा रहे हैं। तो आपको उसको मुँह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। अपनी अंतरात्मा से पूछिएगा एक बार कि क्या हम चुप होके सही कर रहे हैं? क्या हमें आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? और यदि आज आपने आवाज़ नहीं उठाई तो मुझे नहीं लगता कि भविष्य में ये इस आवाज़ को कभी भारतीय जनता पार्टी उठने देगी। क्योंकि लोकतंत्र की पूरी तरीके से हत्या कर कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी कि यदि आप किसी बात को लेके सरकार के पास जा रहे हो तो वो मान भी रहे हैं और उसको भ्रमित कर रहे हैं वापिस। मानने के बाद भी नहीं मान रहे हैं। तो ये युवाओं को सोचना पड़ेगा, ये बुजुर्गों को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी सही नक्शे कदम पे चल रही है? यदि नहीं चल रही है अपनी पार्टी तो उसको सबक सिखाना पड़ेगा तभी उसको सही रास्ते पे आएगी। उसको सबक सिखाने के लिए इस अंगूठे का प्रयोग करना पड़ेगा और उसके खिलाफ करना पड़ेगा। ये थे राजपूत करनी सेना परिवार के मुखिया जीवन सिंह शेरपुर जी, जो कि खासे आक्रोश में है और जम्बूरी मैदान में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था और किस प्रकार से सरकार ने आश्वासन देने के नाम पर झूठी घोषणाएं करके ये आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांगे मान लेंगे। बावजूद उसके आज तक मांगे पूरी नहीं हुई है और भाजपा सरकार को लेकर खासा आक्रोश है और आज खुले मन से इन्होंने ये भाषण भी दिया है कि मैं तो भाजपा सरकार को वोट नहीं दूंगा, ना ही देने दूंगा।